स्वामी ने देश में जितने हनुमान जी के मंदिर बनाए उतने किसी माई के लाल ने नहीं बनाए, अकेला बैरागी इतना काम कर गया। हनुमान जी का मंदिर, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग अत्यंत बड़ा काम करते हैं, उनके बैकग्राउंड में, उनके पीछे समाज के भीतर इस चेतना को जागृत करने वाले संतों की आवश्यकता होती है। संत लोगों की मानसिकता का संधारण करते हैं, और वास्तव में सारा कार्य मानसिकता के कारण तो होता है। कि निर्भयता की मानसिकता समर्थ रामदास स्वामी ने निर्माण की। इस संकट काल में आकर के वे सभी समीप के लोगों को परामर्श देते हैं। माता से कहते हैं कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। देवादि देवो किल दीननाथ कारालयांतर बते जन्म लेभे। याद करो माता जी, साक्षात पूर्णावतार कहलाने वाले भगवान श्री कृष्ण का भी जन्म कारागृह में हुआ। उनके माता पिता को 8 बालक होने तक कारागृह में रहना पड़ा। पापी रावण के अशोक वाटिका के प्रमद वन में भगवती सीता को बंदी जैसा ही जीवन यापन करना पड़ा। संकट बड़े बड़े लोगों पर भी आते हैं। संकट से वो बाहर निकल जाता है जो सतत सावधान और विवेक से निर्णय लेता है। परमात्मा की आराधना में कोताही मत करना। ईश्वर की गई आराधना व्यर्थ नहीं जाती है। परमात्मा 1000 हाथों से सहयोग करते हैं। सब मंगल होगा। जय जय रघुवीर समर्थ। सभी को थोड़ा धैर्य आया। निज सुत परिमोक्षम कामयंती नितांतम शिवम भजत देवम मातृदेवी शिवस्य। अनेक प्रकार के लोग शिवाजी के लिए अनुष्ठान करते हैं। शिवाजी महाराज भी स्वयं ईश्वर की आराधना करते हैं। एक दिन आराधना करते करते शिवाजी महाराज को एक युक्ति सूझी और उन्होंने वहां का तो मुख्य अधिकारी था फौलाद खान जिसका नाम, उसको अपनी मीठी वाणी से वश करना आरंभ किया। और कुछ नहीं किया, प्रेम से सबके साथ अपने संबंध स्थापित किए। और प्रेम के साथ संबंध स्थापित करने के पश्चात धीरे धीरे शिवाजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शिवाजी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो शिवाजी को बहुत देर तक, अब शिवाजी अंतर्गृह में होते थे, बाहर से निगरानी रखी जाती थी, वो है कि नहीं देखा जाता था। बैठे हैं तो, लेटे हैं तो, बातचीत कर रहे हैं तो, वैसे घर के अंतर्गत वो मुक्त थे, लेकिन बाहर नहीं जा पावे। इसके लिए बड़ा कड़ा पहरा था। बीमार हो गए। उनके साथियों में शिवाजी महाराज लगभग अपने साथ कम नहीं, अलग अलग प्रकार के 350 लोगों को लेकर के वहां पर घुसे थे। तो उनमें कुछ ज्योतिषी थे, ज्योतिषी थे कि नहीं पता नहीं, लेकिन अब बीमार है तो आकर के वैद्य ने नाड़ी देखी। ज्योतिषियों ने कहा
कि इसके लिए तो दान धर्म करना पड़ेगा। धर्मेण हरते व्याधि, दान धर्म करने से व्याधि का नाश होता है। दान धर्म करने से व्याधि का नाश होता है। अब ये सब बातें समझाने का ये समय नहीं है शिवाजी की कथा में, लेकिन ध्यान रखना इसके कितने ही जीते जागते प्रमाण मैं आपको दे सकता हूं। काशी के जिस जोखीराम मटरूमल गोयनका महाविद्यालय में मैं पढ़ा हूं, उसके संस्थापक गौरी शंकर गोयनका, सभी के सभी लोगों ने, उस समय के सर्वोत्तम वैद्यों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब 2-3 महीने से अधिक जीवन नहीं है। जानकारी के लिए बतलाता हूं, सत्य बात। तो गौरी शंकर जी अब अंतिम दिन आ गए। उनके एक चाचा बहुत जानकार थे, वो मिलने के लिए आए। तो कहा कि बस सब लोगों ने कह दिया है कि 2-3 महीने बाकी है। उनके चाचा ने पत्री देख करके कहा, गौरी शंकर तुम बच सकते हो, दान करना पड़ेगा। तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? अब कल्पना करो, मैं आपके सामने बोल रहा हूं, ये 100 वर्ष पहले की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं, 100 वर्ष पहले की। तो गौरी शंकर जी ने कहा मेरे पास 16 लाख रुपए है, 16 लाख चांदी के रुपए उस समय के। चाचा ने कहा 12 लाख दान करने पड़ेंगे, तुम बच जाओगे। उन्होंने कहा चाचा जी बचना न बचना अब ईश्वर के अधीन है, लेकिन आप इसका दान पुण्य कराना चाहते हो करो। आपको सत्य बात बता दूं, उस विद्यालय में मैं पढ़ा हूं, इसलिए आई नो इट फर्स्ट हैंड। गंगा जी के तट पर बैठ करके और संकल्प कराया, पहला संकल्प कराया कि मैं गंगा जी के तट पर शिव जी का मंदिर बनाऊंगा, उसके लिए इतना धन। मैं ब्राह्मण बालकों के लिए वेद विद्यालय बनाऊंगा, उसके लिए इतना धन। मैं गौशाला निर्माण करूंगा, उसके लिए इतना धन। मेरे यहां पर अन्न सत्य चलेगा, गरीबों को रोटी मिलेगी, उसके लिए इतना धन। 12 लाख रुपयों का दान धर्म कैसे करना, ये उनके चाचा जी ने करवा लिया। और अगली बात सुनना, 2 महीने के भीतर जिनके मृत्यु की बात देश के सारे डॉक्टर, हकीमों ने, वैद्यों ने कह दी थी, वो उसके पश्चात 26 साल तक जीवित थे, स्वस्थ थे। और यदि आप लोगों में किसी को पता हो तो ईस्वी सन 1945 में दिल्ली में पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने जो इस शताब्दी का सबसे बड़ा यज्ञ किया था, उस यज्ञ के प्रमुख यजमान गौरी शंकर गोयनका थे, वो थे। धर्मेण हरते व्याधि, दान करते रहने से व्याधियां नष्ट होती है, भाग्य की रेखाएं बदलती है। बट यू मस्ट नो इट स्पेसिफिकली। तो कहा गया कि भाई शिवाजी महाराज के ऊपर वार करके अथवा उनका हाथ लगा करके विविध पदार्थों का दान करना चाहिए। अब फौलाद खान वैसे भी इनके साथ अच्छा परिचित हो गया था, तो छोटे छोटे पिटारों में वस्त्र जाने लगे, बर्तन जाने लगे दान करने के लिए, फिर मिठाई जाने लगी। अधिक दान की आवश्यकता है
तो मिठाई के बड़े पिटारे जाने लगे। ततोन्वहम भारहरा बलिष्ठा सूर्यास्त काले शिव सद्मनस्ते मिष्टान्न पूर्णान व्रतकरंडान दानाय निन्युर मठ मंदिराणी। अच्छा, निकलने वाला है सारा दान कहां जाता था? किसी मठ में, किसी मंदिर में, कहीं ना कहीं जा जा करके दान कर देना। बलवान कहार, अरे शिवाजी के ही मावड़े उठा उठा करके ले जाते थे। अब बंदी बनाए गए थे तो रोज रोज जो बाहर जाता था, कोई भी पिटारा खोल करके देखा जाता था, सिक्योरिटी चेक होता था। अब रोज रोज बहुत सारे पिटारे जाने लगे तो ध्यान में यह आया कि अब जो सुरक्षा कर्मी हैं वे एक दो पिटारों का सैंपल चेकिंग करते हैं, सब पिटारों को देखते नहीं है। अब देखेंगे कितने देखेंगे, उगता जाते हैं। यह सब जब ध्यान में आया तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने साइज के 2 पिटारे मंगवाए। पहले जांच लिया, वह रात्रि का, वह दिन का समय था, 16 अगस्त 1666। और उस दिन बहुत सारे पिटारे जब चले, वैसे शिवाजी अस्वस्थ होते थे, अस्वस्थ ही थे। उनका हाथ लगा करके पिटारे जाया करते थे, वो लेटे लेटे रहते थे। आज अपने एक अंतरंग मित्र को शिवाजी ने अपने स्थान पर लिटा दिया। मदारी मेहतर जो उनके रोज पग दबाता था, उसको वैसे ही पग दबाने के लिए छोड़ दिया। और एक पिटारे में शिवाजी महाराज स्वयं और एक पिटारे में संभाजी। थोड़ी सी कल्पना कीजिएगा कि यदि उन पिटारों को खोल लिया जाता था सैंपल चेकिंग के रूप में भी क्यों न हो तो क्या होता। तब तो शिवाजी के छूटने की आशा ही समाप्त हो जाती। यहां पर आकर के कृपा की आवश्यकता होती है मित्रों। जीवन केवल अपने पुरुषार्थ से नहीं चलता है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही समय विजय उपाय न दूजा। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में गुरु कृपा को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कृपैव केवलम, पुरुषार्थ अपना काम करता है, धन अपना काम करता है, विद्वत्ता अपना काम करती है, लेकिन भाग्य भाग्य होता है, ध्यान रखना। और इसलिए भगवद गीताकार एक बात कहते हैं, दैवम चैवात्र पंचमम। दैव का बहुत नहीं लेकिन कुछ स्थान तो जीवन में अवश्य है, और उसके लिए आवश्यकता होती है भगवत कृपा की, गुरु कृपा की। आपको चाहे परमार्थ करना है, चाहे व्यवहार में सफल होना है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। यथा देवे तथा गुरौ। और इन प्रसंगों का स्मरण करते हैं तो पसीना आ जाता है। पिटारे में बैठे हुए संभाजी को, संभाजी इस समय 9 वर्ष के हैं, शिवाजी महाराज 46 वर्ष के, 36 वर्ष के हैं। एक एक क्षण कितना भारी था। पिटारे बाहर निकल रहे हैं, शिवाजी का हाथ स्पर्श होकर के पिटारे बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकलने वाले पहले 3 पिटारों को फौलाद खान के सेवकों ने खोल करके देखा।
चौथे पिटारे में शिवाजी महाराज थे, वो निकल गया। संभाजी महाराज का भी निकल गया। कहां जाते थे पिटारे? बात साफ थी, ये मिठाई मठ मंदिरों में बंटती थी। इन मठों का, इन मंदिरों का छत्रपति शिवाजी महाराज ने अत्यंत बड़ा उपयोग किया। जिन 350 लोगों को वे ले गए थे, सब लोगों को दरबार में नहीं ले गए, सब लोगों को अपने पास नहीं रखा। अनेक लोगों को अनेक प्रकार की कलाओं में गुप्तचर बना करके आगरा में सर्वत्र फैला दिया और उनको एक दूसरे को पहचानने के लिए कोडवर्ड दे दिए ताकि वे एक दूसरे को समझ सके। शिवाजी महाराज की मैनेजमेंट, मैक्रो मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट, इतनी बारीकी से ये सारा काम किया गया। अच्छा, इन पिटारों में भर भर करके जो वस्त्र जा रहे थे, जो अलंकार जा रहे थे, वो बंटने के लिए नहीं, शिवाजी महाराज पहले अपने साथ लाए हुए सारी संपदा को, जो उनको यहां पर वितरण करनी थी, औरंगजेब को भी देनी थी, नजराने के रूप में देनी थी, वापस ले जाना चाहते थे, कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे। मठों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से वो जहां पहुंचने वहां पर पहुंच रही थी। और आज तो ये स्वयं ततो व्यतीते किल कृष्ण जन्म महोत्सवे श्रावण कृष्ण पक्षे बैरी जी को शिवाजी ने वहीं पर छोड़ा है और स्वर्ण का कंकण उसके हाथ में दे दिया है ताकि लेटे लेटे वो स्वर्ण के कंकण वाला हाथ बाहर निकाल करके लेटे, ताकि फौलाद खान को अथवा उसके सेवकों को लगे कि शिवाजी लेटा हुआ है। भ्रम कराना है तो पूरा कराना चाहिए। निगूह्य तत्प्रावरणेन चांगम तत्रैव तल्पे स्वपदा प्रभातम फौलाद खानो निशिगूढ़मेत्य सुप्तम शिवाजिम तमवेत्य कक्षे माभंत निद्रामिति सर्वभृत्यान् आज्ञाप्त सुप्यै स्वगृहं जगाम। रात्रि के समय लास्ट राउंड के लिए फौलाद खान आया, उसने भी देख लिया शिवाजी सो रहा है। अब उसको क्या पता शिवाजी की गद्दी पर कौन सोया है, उसको लगा शिवाजी सो रहा है। उसने अपने साथियों से कह दिया, नाउ डोंट डिस्टर्ब मी, मैं सोने के लिए जा रहा हूं, और चला गया। मदारिणामा युवा निशांते, जिस मदारी मेहतर को शिवाजी ने अपने पग दबाने के लिए रखा था और जो अपना काम कर रहा था, उसने रात्रि में आकर के सेवकों से कहा, मेरा स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है, वैद्य की दवा लेकर के आता हूँ। अब उस मदारी को तो बाहर आना जाना पड़ता था, इसलिए वो बाहर दवा लाने के लिए गया। दवा लाने के लिए गया तो वापस आया ही नहीं। आइडिया नराकृतो तल्प गतोपबर्हे विधाय तत्प्रावरणम शिवस्य। अब पहले तो साथी को सुलाया है, बाद में वहां पर तकिए रख दिए, तकियों को ओढ़ा दिया तो कोई सो रहा है ऐसा आभास निर्माण हो गया। प्रातः काल में जब देखा कि अंदर कोई हलचल नहीं है, किसी प्रकार की हलचल नहीं है, तब अधिकारियों ने आवाज देना आरंभ किया। आवाज का कोई उत्तर नहीं है। तब जाकर के देखा शिवाजी के गद्दे पर तकिए रखे हुए थे और तकियों को चद्दर ओढ़ा करके भागने वाले भाग चुके थे।